ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। रावण को जब पता चला कि खरदूषण मर गए, रावण अपने महल में कक्ष में जाकर उसने द्वार को बंद कर लिया और एकांत में रावण चिंतन करने लगा, क्या खरदूषण मोहि सम बलवंता, जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। और एक बात रावण जानता है कि भगवान को छोड़कर न कोई मुझे मार सकता है न खरदूषण को मार सकता। रावण जब सुना कि खरदूषण मर गए तो रावण निश्चिंत हो गया, उसको निश्चित हो गया मन में कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब दर्शन करिए, जब रावण को ये विश्वास हो गया उसको कि परमात्मा धरती पर आ गए हैं, अब रावण सोचने लगा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? भाई भगवान आए तो मेरा भी तो उद्धार होना है। बोला आज से मैं भजन शुरू करूंगा। उठाया माला और शुरू किया जप करना। आधी माला जपा था तब तक माला हाथ से गिर गई। फिर कहता है अरे हो नहीं पाएगा, होई ही भजन क्यों न तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन कर ही नहीं पाऊंगा और भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा? भगवान आ गए हैं, टाइम न निकल जाए। फिर निर्णय किया कोई उपाय नहीं है, अब एक ही रास्ता बचा है, मैं अपनी ओर से जा करके राम से युद्ध करूंगा। तो मैं जाई, कौन जा करके? मैं जा करके अपनी ओर से लड़ूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके ये रावण भी अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब रावण जानता है कि राम जी कौन है। वो गलत मार्ग पे चला गया इसलिए वापस नहीं आ सकता है। चला मारीच के पास। इधर चित्र पंचवटी में एकांत पाकर भगवान ने सीता मैया से कहा, सीता जी रावण आपको छू नहीं सकता। देखिए आपको मैं निवेदन करूं, रावण की कोई क्षमता नहीं थी कि वो मेरी मां को लंका उठा कर ले जाए। जिस शिव के पिनाक को मेरी मां जानकी बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया। मां को क्या उठाएगा वो? आप कल्पना करिए, जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली उस धनुष को नहीं उठा पाया। रावण बाण छुआ नहीं चाहता, वो रावण मेरी मां को उठा लेगा। और भगवान बोले सीता मैं रावण को यही मार सकता हूं, लेकिन लंका में जो बैठे उनको कैसे मारूंगा? उनको मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा। लंका जाने के लिए बहाना चाहिए, रावण आपको ले नहीं जा सकता। इसलिए आप एक काम करिए, आप अग्नि में जाकर बैठिए और मेरे साथ अपना प्रतिबिंब रख दीजिए। सीता मैया अग्नि में जाकर बैठ गई और भगवान के पास अपना प्रतिबिंब रख दी। इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं कि नकली मां है। और हम आपको बताएं, रावण वध के बाद जो कहता है कि राम जी ने मां की अग्नि परीक्षा ली, परीक्षा नहीं ली थी। अग्नि में जो सीता मैया थी उनको बाहर निकाला था भगवान ने रचना करके। रावण गया मारीच के पास, कहा चलो सिरे सोने का हिरण बनो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। आप बोलो, चॉइसेस इज योर्स। मेरे हाथ से मरना है कि राम के हाथों मरना है? मारीच बोला यदि मरना ही है तो चल के भगवान के हाथ मरा जाए, कम से कम उद्धार तो जीवन में होगा। सोने का हिरण बन के पहुंचा। अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन आया? जोर से बोलिए। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए तो धर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए सर्व निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की
सिर माया की माया का अब लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, अब हम सबको समझाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिर काया को हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु इसका चर्म ले आइए, सोने का हिरण है। राम जी धनुष बाण लेकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़े, ठीक ना। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग सुने, जयंत को मारने के लिए भगवान धनुष बाण लेकर नहीं दौड़े थे। चित्रकूट में बैठकर भगवान ने कुशा का बाण चलाया, अब वो बाण जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाया, ठीक ना। तो क्या आज राम जी पंचवटी से बाण चलाते तो वो बाण मारीच को दौड़ा के ना मार देता? बोलिए, मारता ना। राम जी क्यों दौड़े, ये प्रश्न है। देखिए मैं आपसे बात कहूं, हम जो दिखते हैं वो हम नहीं हैं, हम जो रहते हैं वो हम हैं। पुजारी जी यदि मंदिर में बैठ करके उनका ध्यान पेटी पे लगा हुआ है, आई एम सो सॉरी, यदि मंदिर में बैठकर पुजारी जी का ध्यान दान पेटी पर लगा हुआ है तो व्यापार में बैठे हैं, और अपने दुकान पर बैठकर यदि सेठ जी का ध्यान भगवान के चरण में लगा हुआ है तो मंदिर में विराजमान है। हमारा शरीर भले कोई हो, हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हम सोच क्या रहे हैं, हम जो सोचते हैं वो हम होते हैं। शरीर का कोई मतलब नहीं है। वो भगवान के लिए जाति पात कुल धर्म बड़ाई इन सब का कोई मतलब नहीं है भगवान के आगे। हम इसी में फंसे हैं, हम ब्राह्मण हैं। काय का ब्राह्मण हो, हम सोच क्या रहे हैं। भगवान ने क्यों दौड़कर मारा आप जानते हैं? मारीच जब जा रहा है सोने का हिरण बनके तो सोच रहा है, मम परम निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाए। आप कल्पना करिए वो मरने जा रहा है, क्या सोच रहा है? आज अपने परम प्रियतम रघुनाथ जी के चरण का दर्शन करने का अवसर मिलेगा मुझे, मेरा सौभाग्य हो गया है। और केवल राम जी नहीं, श्री सहित, श्री मने सीता जी। अभी मैं कोई हमको दिखा रहा था, महाराज देखिए कोई क्या कह रहा है, एक भाई साहब कह रहे थे कि जो लोग राम राम केवल लिखते हैं कागज में, राम नाम के बैंक की पुस्तिका में जो लोग राम राम लिखते हैं वो जीवन भर दुख काटेंगे।
मैं तो अवाक रह गया सुन करके। उन्होंने कहा कि जो लेखिका पुस्तिका पर, लेखन पुस्तिका पर राम राम लिख रहे हैं, केवल वो जीवन भर दुख काटेंगे। उसने पूछा क्यों? बोला सुखी होना है तो राम राम मत लिखिए, श्री राम लिखिए। अब उनको कौन समझावे कि सीताराम जी अलग अलग नहीं है। वाल्मीकि ऋषि श्री राम नहीं जपे थे, राम भी नहीं जपे थे, वो तो मरा मरा जपे थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। यदि वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जप के ब्रह्मर्षि हो सकते हैं, तो तुम राम राम लिख कर भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सीता जी राम जी से अलग थोड़ी है, दोनों एक ही में समाहित है हो। इसलिए ये बहुत ज्ञान होना भी नुकसानदायक है, अब बहुत जानकारी होना, बहुत सुनना भी नुकसानदायक है। लगे रहिए आप। हम सुने तो अवाक हो गए, क्या बोल रहे हैं। राम नाम में वो शक्ति है माई बाप, पूरे ब्रह्मांड के न्यूक्लियर बम की जितनी शक्ति नहीं, उससे करोड़ गुना अधिक शक्ति केवल राम नाम में विद्यमान है। क्या बात करते हैं आप, है? इस कलिकाल में केवल राम नाम साधन है। राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार। इस राम रूपी इस नैया पर बैठ कर सब हो सकते हैं पार। राम नाम में वो शक्ति है। मारीच कहते हैं श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। जिस भगवान का क्रोध भी मुक्ति देता है, मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, भगवान मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? पूछी जाती है ना। जब मारीच चल रहा था उधर से हिरण बनके, तो भगवान ने मन ही मन पूछा, मारीच बताओ प्यारे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है आज? तो मारीच ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं, पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, मैं चाहता हूं आज राम मेरे पीछे पीछे दौड़े, ये मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु, है? और इसी कारण भगवान उसको पंचवटी में बैठकर बाण नहीं मारे, धनुष बाण लेके राम जी दौड़ गए। मारीच कह रहा है, अहो मम पाछे धर धावत धरे। मारीच कहता है पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा, आज राम मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। कोई उनकी एक झलक के लिए तरसता है, मैं दौड़ रहा हूं। और दौड़ते दौड़ते फिरी फिरी मैं तो पीछे मुड़ मुड़ कर कई बार राज राम जी को देख लिया। धन्य नमो आज मैं धन्य हो गया। मारीच की अंतिम इच्छा भगवान ने पूरी की। बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बाण लगते मारीच बोला, हां राम, हां लक्ष्मण। जोर से लक्ष्मण बोला और मन में राम बोलकर प्राण त्याग दिया। भगवान ने उसको अपने धाम विदा किया है। लक्ष्मण जी को सीता मैया ने राम जी के पास भेजा है। और आप सब जानते हैं, रावण आया, मेरी मां को लेकर चला गया। मार्ग में जटायु जी ने सीता जी की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। भगवान लक्ष्मण जी के साथ जब मां को ढूंढते हुए रोते रोते जटायु जी के पास पहुंचे, देखिए आप लोग तो मालवा में रहते हैं, एक एक पद है भोजपुरी में, समझ में आएगा आप लोग को? नहीं आएगा, हम गाएंगे नहीं, 2 लाइन केवल सुनाते हैं। जटायु जी ने राम जी से कहा, प्रभु देखनी हो जात सिया के, हे राम जी देखनी हो जात सिया। इसका मतलब समझे आप लोग? जटायु जी बोले, मैंने देखा है जानकी जी को जाते हुए, और प्रभु मैंने देखा सीता जी रो रही थी। रोई रोई कहता छोड़ी बहिया रे अधमी
कुलनीच कहाँ के। हे अधम, हे कुलनीच, मेरा हाथ छोड़ तू मुझे लेके जा रहा है, सावधान हो जा। जो सुनी है रघुबीर लखन जी, जो सुनी है रघुबीर लखन जी, ते बचबे न छल से लिया के। तू जो मुझे छल से लाया है, यदि मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी सुन लिए रावण, तू बचेगा नहीं। सीता जी बोल रही थी, देखनी है